जब राजा जनक ने अपनी पुत्री का विवाह संपन्न किया, तब उन्हें जीवन मुक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मन में उत्पन्न हुई। जीवन मुक्ति अर्थात जीते जी मरना। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हे मंत्रीवर, हमारे सारे साम्राज्य में तथा अन्य सभी राजाओं के साम्राज्य में यह डिंडोरा पिटवा दो कि जो भी व्यक्ति राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति दिला देगा, मैं उस व्यक्ति को अपना संपूर्ण साम्राज्य दे दूंगा। सभी राजा महाराजा यह सुनकर बेहद खुश हुए कि यदि हमने राजा जनक का यह सपना पूरा कर दिया तो उनका साम्राज्य और भी बड़ा हो जाएगा। राजा जनक के द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हर प्रकार के राजा महाराजा, साधु सन्यासी, मंत्रीगण एवं विद्वान, साहित्यकार, विशेषज्ञ, सभी प्रकार के लोग शामिल हुए। सभी बारी बारी से राजा को उपदेश और सुझाव देने लगे। यह सिलसिला लगातार 2 महीने तक चला, परंतु राजा को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब सुझाव देने के लिए केवल कुछ ही लोग बचे थे। अचानक दरबार में टक टक की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी के बल टेक टेक कर चल रहा हो। जैसे ही वह व्यक्ति दरबार में प्रवेश हुआ, सारी की सारी सभा हंसने लगी। यह वही सभा थी जिसमें सभी सन्यासी एवं सभी बड़े विद्वान मौजूद थे। सभी ने देखा कि द्वार पर बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा एक व्यक्ति खड़ा है, जिसकी शारीरिक संरचना टूटी फूटी सी है। यह थे सन्यासी अष्टावक्र, अर्थात जिनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। वे सीधे खड़े होकर बात भी नहीं कर पाते थे। अष्टावक्र बोले, मैं तो समझा था यहाँ राजा जनक को जीवन मुक्ति दिलाने वाले प्रकांड विद्वान एवं सन्यासी बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे चमार बैठे हैं। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग क्रोधित होकर बोले, यह आप कैसे कह सकते हैं? हम तो उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, आपकी जाति भले ही ब्राह्मण की है, किंतु आपकी दृष्टि चमार की है। इस पर राजा जनक ने पूछा, कैसे ऋषिवर? अष्टावक्र ने कहा, जो शरीर को देखे वह चमार। यह शरीर चमड़ी है। इस शरीर को देखने वाला, शरीर की बातें करने वाला, शरीर पर हंसने वाला चमार ही तो हुआ। ये सुनकर सभी लोग धीरे धीरे शांत हो गए। राजा जनक अब समझ चुके थे कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति दिला सकता है। राजा ने अष्टावक्र को सम्मान सहित आसन ग्रहण कराया। अष्टावक्र ने आसन ग्रहण करने हेतु एक शर्त रखी। वे बोले कि मैं आपको जीवन मुक्ति दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी 4 बातें माननी होंगी। राजा जनक ने स्वीकार किया। वो 4 शर्तें कुछ इस प्रकार थीं। पहली शर्त, आपको सुबह 2:30 बजे उठना होगा। दूसरी शर्त, आपको उसी समय स्नान करके नदी किनारे चलना पड़ेगा। तीसरी शर्त, मैं जो भी चीज मांगूंगा आपको निसंकल्प होके मुझे दान में देना होगा। और चौथी शर्त, दान में दी गई किसी भी वस्तु के लिए आप दुखी नहीं होंगे। राजा ने चारों ही शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन ठीक वैसा ही किया गया। राजा 2:30 बजे उठे और अष्टावक्र के साथ नदी किनारे चल दिए। ऐसा करने से राजा 2 वचनों का पालन कर चुके थे। अब बात थी तीसरे वचन को पूरा करने की। अष्टावक्र ने कमंडल में नदी का जल भरा और राजा को एक हाथ में दिया और बोले कि आज से आप अपना संपूर्ण शरीर, अपना संपूर्ण मन और साम्राज्य सहित अपना संपूर्ण धन अष्टावक्र को सौंप दीजिए। राजा ने ब्रह्मांड को साक्षी मानकर संकल्प पूरा किया। अब सारा वायुमंडल एकदम शांत था। अष्टावक्र ने पूछा, हे राजन, क्या सोच रहे हो? ऋषिवर, मैं सोच रहा हूं कि सब कुछ तो मैंने आपको दे दिया, अब मैं जीऊंगा कैसे? इस पर अष्टावक्र क्रोधित हो उठे और बोले कि हे राजन, तुम तो धोखेबाज निकले। तुम सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो अब तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारा मन तो अभी अभी तुमने मुझे दान में दिया है। राजा ने तुरंत ऋषि के पैरों में गिरकर क्षमा याचना की और बोले, ऋषिवर, मुझे क्षमा करो, मुझे यह बात नहीं मालूम थी। ऋषि ने फिर पूछा,
अब तुम क्या सोच रहे हो? राजा निसंकल्प रहा और कोई उत्तर नहीं दिया। अष्टावक्र ने फिर पूछा, धन चाहिए? राजा मौन रहा। पूछा, तन चाहिए? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषिवर ने कहा, तुम्हें जीवन मुक्ति प्राप्त हुई। फिर अष्टावक्र ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा तन, मन, धन लौटा रहा हूं। मुझे वचन दो कि अब तुम इस तन, मन और धन को मेरी अमानत समझकर संभालोगे। तो इस प्रकार अष्टावक्र ने राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कराई। ओम शांति।